नमस्कार, आदाब, मैं हुक्राम और आप देख रहे हैं हिंद वॉइस। संसद में जिस तरह से रमेश बिधूड़ी ने दानिश अली को जिस तरह के शब्द बोले थे, भड़वा, मुल्ला, आतंकवादी, उग्रवादी, जिस भाषा शैली का इस्तेमाल किया था वो भाषा हम इस्तेमाल तो नहीं करना चाहते, लेकिन इंटरनेट के ज़माने में आप लोग ये कहीं ना कहीं रोज़ाना किसी वीडियो में ज़रूर देखते होंगे। ये आम भाषा थी, जब लड़ाई झगड़े में एक दूसरे को बोल दिया जाता था, लेकिन जब संसद में बोल दिया तो कुछ लोगों के इतने ज़्यादा हौसले बुलंद हो चुके हैं कि अब वो कहीं भी कुछ भी इस्तेमाल मुसलमानों के लिए कर रहे हैं। एक ऐसी ही खबर हमारे सामने उत्तर प्रदेश से भी फिलहाल आ रही है, जहाँ पर एक शिक्षिका ने एक हिंदी के प्रश्न पत्र में भारतीय मुस्लिम आतंकवाद लिखा है। जब शिकायत हुई तो नौकरी चली गई, सस्पेंड कर दिया गया और स्कूल ने सार्वजनिक तौर पर माफ़ी मांगी है। लेकिन ऐसा हुआ क्यों? वो जो दिमाग में जहर भरा हुआ है, जो सड़कों से लेकर संसद तक पहुंच चुका है, वो अब स्कूलों में भी दिख रहा है। इससे पहले पिछले महीने मैंने आप लोगों को खबर दिखाई थी, मैं उस बच्चे के घर भी गया था, जहां पर एक टीचर ने एक बच्चे को इतना पिटवाया उसके मुसलमान होने के कारण। सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया है, और ये भी खबर आप लोगों के सामने रख दूं कि कल ही सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है यूपी गवर्नमेंट को कि इसकी एक पूरी जांच बनाकर हमें जल्दी से पूरा जवाब दे कि ये स्कूल में क्यों हुआ, और स्कूलों में बच्चों की पिटाई बिल्कुल भी सहन नहीं की जाएगी। ये खबर थी, लेकिन आज एक खबर और आ गई कि एक उत्तर प्रदेश के बहराइच के एक स्कूल में, जो कि अपने आप में एक नामी ग्रामी स्कूल है, वहाँ पर एक शिक्षिका ने हिंदी के प्रश्न पत्र में ये लिखा कि भारतीय मुस्लिम आतंकवाद। जब वो प्रश्न पत्र लेकर यानी कि पेपर लेकर बच्चा अपने घर पहुंचा, उसके जो गार्जियन थे उन्होंने उस पर प्रश्न पत्र को देखा तो उन्हें बड़ा गुस्सा आया। वो प्रिंसिपल के पास पहुंचे, उसने माफ़ी मांगी और शिक्षक को बुलाकर सस्पेंड कर दिया, उसे नौकरी से मुक्त कर दिया। लेकिन क्या इतना ही ठीक है उसके लिए? उसने जो हरकत की है वो हो सकता है आगे किसी और स्कूल में जाकर करे, कहीं और जाकर करे। क्या इतना ही काफ़ी था? मैं आपको एक खबर डिटेल के साथ बताता हूं, लेकिन एक अपील है कि वीडियो अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कीजिएगा, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। खबर हमारे सामने उत्तर प्रदेश के बहराइच से है। बहराइच का एक इलाका जिसका नाम पड़ता है हुजूरपुर, यहाँ पर एक स्कूल है जिसका नाम है गुरु कृपा डिवाइन ग्रेस स्कूल। इसमें 9वीं कक्षा के 9th क्लास के एग्ज़ाम हो रहे थे। हिंदी के पेपर में, एग्ज़ाम पेपर में यानी कि प्रश्न पत्र में, उसमें आतंकवाद से जुड़े हुआ कोई सवाल थे, क्वेश्चन थे। उसमें साथ साथ एक चीज़ लिखी हुई थी कि भारतीय मुस्लिम आतंकवाद, ये शब्द भी उसमें मेंशन था। अब जब बच्चे वो प्रश्न पत्र लेकर घर पहुँचे तो उसके घर वालों ने देखा भाई ये क्या है, भारतीय मुस्लिम आतंकवाद, ये उस शब्द में लिखा होता। उसके बाद वो सब प्रिंसिपल के पास पहुंचे। प्रिंसिपल ने देखा कि सर ये तो गलती से हुआ, हमारी गलती है, शिक्षिका की गलती है। उसको बुलाया गया। उसके बाद जो वहाँ की प्रिंसिपल है छवि रायतानी, उन्होंने उस शिक्षिका को सस्पेंड कर दिया और उसे नौकरी से निकाल दिया। साथ ही उनसे माफ़ी मांगी है कि ये गलती से हुआ। इसके साथ साथ उन्होंने एक चीज़ और की कि उस पेपर को रद्द करा दिया और कहा कि अब ये पेपर दोबारा होगा अगले महीने की 3 तारीख को, शायद ये एग्ज़ाम दोबारा से हिंदी का स्कूल में कराया जाएगा। माफ़ी मांगी ली है, लेकिन जो जहर भरा हुआ था वो तो सामने आ चुका है ना। पिछले महीने एक टीचर जिसने एक बच्चे को, छोटे से बच्चे को, नर्सरी क्लास के बच्चे को सारी क्लास से पिटवाया, कारण वो मुसलमान था। फिर एक कश्मीर से खबर आती है, वहाँ पर एक हिंदू बच्चे को पीटा गया। अब एक खबर आती है कि जो ये आतंकवाद से रिलेटेड भारतीय मुसलमानों के लिए शब्द का इस्तेमाल किया गया है। तो ये बताता है कि ये घटनाएं किस तरह से बढ़ रही हैं दिन पर दिन। हर महीने, हर 15 दिन, 20 दिन में हम ये खबर सुनने को मिलती है। तो इस पर रोक लगनी ज़रूरी है। सुप्रीम कोर्ट एक जगह पर कह चुका है, जो अध्यापक ने बच्चे को पिटवाया था, कि हमें इसका पूरा जवाब दीजिए। लेकिन फिर एक स्कूल में घटनाएं हो रही हैं, तो समाज किस ओर जा रहा है? यह समाज कहीं ना कहीं सड़ रहा है, या उनके दिमाग पर जो इस्लामोफोबिया है वो कहीं बढ़ रहा है? इसके पीछे और इसके नीचे आप लोग कारण ज़रूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। वैसे तो सड़क से लेकर संसद तक सबका ज़हन एक तरह से ख़राब हो ही चुका है। नीचे कमेंट कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली खबर में।